की मैं आज का वचन आपके साथ बांटना चाहूंगा। और आज का वचन है भजन संगीता उसका 37 उसका 25 पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो धर्मी को कभी त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। दाऊद अपने जीवन का अनुभव यहाँ पर हर एक व्यक्तियों के साथ बांट रहा है और हमारे साथ भी बांट रहा है। वो लिख रहा है कि मैंने धर्मी को कभी त्यागा हुआ और उसके वंश को भी कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा है। आज के समय में हमारे पास इतनी बुद्धि और इतने ज्ञान आ गए हैं कि हम सोचते हैं कि यदि परमेश्वर की धार्मिकता में हम चले, यदि सेवकाई में हम आ जाएं, यदि परमेश्वर की सेवकाई में हम आगे बढ़े, सुसमाचार का प्रचार करें, तो हो सकता है कि हमारे परिवार में, हमारे जीवन में कष्ट और मुसीबत आ जाए। और यही कारण होता है कि बहुत सारे प्रभु के लोग जो बड़े बड़े पद में रहते हैं या प्रभु को प्यार करते हैं, वो अपने बेटे और बेटियों को सही मार्ग में दिशा निर्देश नहीं देते हैं। उनको इंजीनियर, उनको प्रोफेसर या उनको हर एक संसार के बड़े पद में लेकर जाना चाहते हैं, इसलिए कि हमारे बच्चों के जीवन में कुछ भी तकलीफ ना हो और वे अपने जीवन को बहुत आनंद के साथ व्यतीत कर सके। लेकिन प्रभु का वचन हमें बताते हैं कि मैंने धर्मी को कभी भी त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। देख सकते हैं आप कि जो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर को प्यार करता है और परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करता है, वही परमेश्वर उसके जीवन की हर एक बातों को मुहैया करता है। सिर्फ उस व्यक्ति का नहीं जो उसके ऊपर विश्वास कर रहा है, वरन उसके वंश को भी परमेश्वर आशीष करता है। और इसी कारण दाऊद कह रहा है कि मैंने धर्मी के वंश को कभी भी नहीं देखा कि टुकड़े मांगते हुए और ना त्यागा हुआ। परमेश्वर हर एक बातों का सुधि लेने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ही हमारे जीवन का उत्तम भाग है, जो हमें परमेश्वर हालेलुया मिलने के बाद हमारे जीवन में आशीष आ जाती है, खुशी आ जाती है, शांति आ जाती है। और परमेश्वर हमारे लिए हर एक बातों को स्वर्ग से प्रोवाइड करता है मेरे प्रियो। तो हम क्यों ना उस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर का सेवा में आगे बढ़ें। और इससे पहले कि हम देखें कि पीछे क्या हुआ, हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाएं। दाऊद के विषय में जब देखते हैं तो दाऊद एक चरवाहा था। उसके जीवन में बहुत कमी घटी थी, वो भेड़ बकरियों को चराता था, लेकिन परमेश्वर का दया उसके जीवन में ऐसा हुआ कि वही एक दिन राजा बन गया और वही परमेश्वर की प्रजा को नियंत्रण करने लगा, चलाने लगा, उसको गाइड करने लगा। मैं आशा करता हूं आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर एक व्यक्ति को उठाता है और उसको सिंहासन पर बैठाता है। दाऊद के जीवन में उसके वंश को परमेश्वर ने कभी भी त्यागा हुआ नहीं छोड़ा, उसको आशीष किया, उसको ब्लेस किया, उसके वंश को परमेश्वर ने हालेलुया आशीषित कर दिया। हमारे जीवन में भी परमेश्वर ऐसा ही करे कि हम आगे बढ़ते जाए। हम ये ना समझे कि यदि मैं सेवकाई में आता हूं, मैं सुसमाचार प्रचार करता हूं, यदि मैं प्रभु की सेवकाई में आ जाऊंगा तो मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मेरा घर कहाँ पे होगा। परमेश्वर ही है जो आपके जीवन में हर एक बातों को मुहैया करेगा और परमेश्वर प्रोवाइड करेगा मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर धर्मी जन को कभी भी नहीं त्यागता और न उसके वंश को त्यागा हुआ या टुकड़े मांगने के लिए मजबूर करता है। इसलिए इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसका 5 पद में लिखा हुआ है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे कि परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ता। आप उसके ऊपर विश्वास करके आगे बढ़े। आप कभी भी चिंता ना करें कि मेरे वंश का क्या होगा। परमेश्वर हर एक बातों को संभालने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।